हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर भारत के मैदानों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान का मैदान का अध्ययन किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था पंजाब और हरियाणा का मैदान। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा का मैदान। तो जो गंगा का मैदान है तो इसकी सबसे पहले हम लोग अवस्थिति देखेंगे। तो गंगा का जो मैदान है इसकी अवस्थिति पाई जाती है यमुना नदी जो है, यमुना नदी इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो यमुना नदी की पश्चिमी सीमा से लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा तक इस मैदान की अवस्थिति पाई जाती है। तो गंगा का जो मैदान है इसकी पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में बांग्लादेश की जो पश्चिमी सीमा है उसके द्वारा गंगा के मैदान की सीमा निर्धारित होती है। तो गंगा का जो मैदान है इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 300 किलोमीटर। यह जो मैदान है मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा कुछ झारखंड वाले क्षेत्र में इस मैदान का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो गंगा का मैदान है तो सबसे ऊंचा क्षेत्र इसका है सहारनपुर क्षेत्र तथा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर उत्तरोत्तर इस मैदान में ऊंचाई में कमी आती है। तो ये है गंगा की मैदान की विशेषता। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो लिखते हैं साथ साथ यह मैदान पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा तक, पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा या बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तारित है। तो जो गंगा का मैदान है इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है यमुना नदी के द्वारा और पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा द्वारा। इस मैदान की चौड़ाई तो ये जो मैदान है इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर तथा कहीं कहीं पर ये 500 किलोमीटर भी चौड़ा है। तो 300 किलोमीटर औसतन इसकी चौड़ाई है तथा इसकी लंबाई तो जो गंगा का मैदान है इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर।
1400 किलोमीटर पाई जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं तथा पश्चिम बंगाल राज्य सम्मिलित हैं। ऊंचाई के आधार पर इसका सबसे ऊंचा क्षेत्र पाया जाता है सहारनपुर में। सहारनपुर जो क्षेत्र है सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तथा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इसमें उत्तरोत्तर कमी आती है। तो ये हो गया गंगा के मैदान के बारे में। तो गंगा का जो मैदान है इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है यमुना नदी के द्वारा और इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा द्वारा। इस मैदान की चौड़ाई है 300 किलोमीटर तथा लंबाई है 1400 किलोमीटर। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तारित है। ऊंचाई के आधार पर मैदान के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर बढ़ने पर ऊंचाई में क्या है उत्तरोत्तर कमी आती है तथा इस मैदानी क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में सबसे ऊंचा क्षेत्र है। जबकि वहीं डेल्टा की ओर जब बढ़ते हैं तो इसके मैदान की ऊंचाई में कमी आती है। तो डेल्टा ये है सुंदरवन का डेल्टा, गंगा नदी द्वारा जो निर्मित होता है सुंदरवन का डेल्टा। तो यहाँ इसकी जो ऊंचाई है सबसे कम होती है। तो ये हो गया गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान के बारे में। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम घाटी का मैदान। ये जो मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप या जो उसके साथ लाए गए अवसाद हैं उनके निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस मैदान को असम घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। इस मैदान की जो लंबाई है 720 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 80 किलोमीटर। चौड़ाई है 80 किलोमीटर, लंबाई है 720 किलोमीटर तथा ये जो मैदान है इस मैदान के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत के गिरपदी वाले क्षेत्रों में तराई का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ पर दलदली क्षेत्र है। तो इस मैदान के उत्तर में तराई का क्षेत्र जिसे दलदली क्षेत्र कहा जाता है उसकी अवस्थिति पाई जाती है। साथ ही साथ इस मैदान की एक अन्य विशेषता ये है कि जब इस मैदानी क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। तो जिसमें
कई छोटे और कई बड़े द्वीप पाए जाते हैं। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, उसकी अवस्थिति यहीं पर पाई जाती है, तथा विश्व का जो सबसे छोटा नदी द्वीप है उसकी भी अवस्थिति ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाई जाती है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। लिखते हैं इस मैदान को असम घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। जो कि ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये मैदान जो है यह लगभग 720 किलोमीटर लंबा तथा 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान पर कई नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कई नदी द्वीपों का निर्माण करती है। जिसमें माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसमें माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में इस मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में तराई क्षेत्र का विकास पाया जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है तो इसके उत्तरी क्षेत्र में तराई का क्षेत्र पाया जाता है, जहां घने वन, उच्च स्तरीय जैव विविधता,
उच्च स्तरीय जैव विविधता पाई जाती है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो में देखा गंगा के मैदान के बारे में, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो ये ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जिसकी अवस्थिति जो है मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है, जिसके कारण इस मैदान को असम घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। इस मैदान की जो लंबाई है 720 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर। तथा इस मैदान की एक अन्य विशेषता ये है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो ये अपने नदी प्रवाह क्षेत्र में कई नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो जिसमें माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही अवस्थित है। साथ ही साथ जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, उसकी भी अवस्थिति ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाई जाती है। इस मैदान के उत्तरी क्षेत्र में तराई वाले क्षेत्र का विकास हुआ है, जहाँ पर सघन वन और उच्च जैव विविधता पाई जाती है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र के मैदान एवं उसकी विशेषता के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।